दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका नॉलेज घर 24 में, जहां हम बात करते हैं उन सच्चाइयों की जिनसे शायद बहुत से लोग नजरें चुरा लेते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिस पर बात करना जितना जरूरी है उतना ही मुश्किल भी। रेप यानी बलात्कार, एक ऐसा अपराध जो किसी लड़की की सिर्फ इज्जत नहीं छीनता बल्कि उसकी आत्मा, उसकी पहचान और उसकी हिम्मत को भी कुचल देता है। हाल ही में आपने सुना होगा कैलकाता लॉ कॉलेज गैंग रेप केस के बारे में। कुछ लड़कों ने मिलकर एक लड़की के साथ न केवल बलात्कार किया बल्कि उस घिनौनी हरकत का वीडियो भी बना लिया। पूरे देश में प्रदर्शन हुए, लोग सड़कों पर उतरे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि उस लड़की पर क्या बीती होगी उसके बाद? जी हां दोस्तों, ये कहानी सिर्फ रेप तक सीमित नहीं होती। असली पीड़ा तो तब शुरू होती है जब पीड़िता को सिस्टम की बेरुखी और अमानवीयता का सामना करना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रेप के बाद भारत में जांच कैसे होती है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसे जानकर शायद आपकी रूह तक कांप जाए। मान लीजिए घटना के 2 दिन बाद पीड़िता को पुलिस लेकर एक सरकारी अस्पताल में पहुंचती है। उसे एक कोने में एक बिस्तर पर लिटाया जाता है। सफेद चादर बिछी होती है और कमरे में एक अजीब सी खामोशी। लड़की की आंखें छत की तरफ टिकी होती हैं, लेकिन दिल और दिमाग में तूफान मचा होता है। वो खुद से सवाल करती है, क्या मेरी गलती थी बाहर जाना? क्या मैंने कुछ ऐसा किया था कि मेरी जिंदगी यूं नर्क बन जाए? तभी दरवाजे से एक नर्स आती है। उसके हाथ में मेडिकल फाइल है। वो बिना कुछ बोले मशीन की तरह काम शुरू कर देती है। वो पीड़िता की सलवार नीचे सरकाती है और उसका कुर्ता नाभि से ऊपर कर देती है। पीड़िता की आंखें बंद हैं, लेकिन उसके भीतर डर दौड़ रहा है। कुछ ही देर में एक पुरुष डॉक्टर भी आता है। वो दस्ताने पहनता है और फिर लड़की की जांघों के पास हाथ रखकर जांच शुरू करता है। अचानक वो अपनी 2 उंगलियां उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर डाल देता है, बिना पूछे, बिना समझाए, बिना उसकी अनुमति लिए। लड़की तड़प उठती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि जांच के नाम पर एक बार फिर से उसके साथ बलात्कार किया जा रहा है। उनको तारम भारत में रेप पीड़ित महिला को एक बार नहीं 2 बार दर्द सहना पड़ता है। पहली बार तब जब उसका बलात्कार होता है और दूसरी बार तब जब हमारी व्यवस्था उसे जांच के नाम पर मानसिक और शारीरिक पीड़ा देती है। डॉक्टर जांच के बाद उंगली पर स्लाइड साफ करता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। ना उसने कोई जानकारी दी और ना ही कोई संवेदना जताई। ओजरबोदें, इस प्रक्रिया को 2 फिंगर टेस्ट कहा जाता है। इसमें डॉक्टर यह जांच करता है कि महिला के प्राइवेट पार्ट में कितनी लचीलापन है और इसी से तय करता है कि वह सेक्सुअली एक्टिव है या नहीं। सोचिए जरा, किसी लड़की की सहमति के बिना उसके शरीर में हाथ डालना, क्या यह भी बलात्कार से कम है? भारत में 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस टेस्ट को असंवैधानिक और अमानवीय बताया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इस पर पूरी तरह से रोक लगाई, लेकिन आज भी देश के कई कोनों में यह टेस्ट जारी है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी ही नहीं है। 1997 में एक कानून बना था कि रेप पीड़िता की जांच सिर्फ महिला डॉक्टर ही कर सकती है, लेकिन महिला डॉक्टरों की कमी के कारण यह नियम लागू नहीं रह पाया। 2005 में संशोधन हुआ। पुरुष डॉक्टर भी जांच कर सकते हैं, लेकिन पीड़िता की लिखित सहमति के साथ। पर हकीकत यह है कि यह प्रक्रिया आज भी बिना सहमति, बिना जानकारी और बिना इंसानियत के की जाती है। बिहार में एक पीड़िता का 2 फिंगर टेस्ट 5 बार किया गया। सोचिए उसकी मानसिक हालत क्या होगी। इन सब का असर उसके शरीर से ज्यादा उसकी आत्मा पर होता है। सिस्टम उसे बार बार यही एहसास कराता है कि वो पीड़िता नहीं, एक सबूत है। अब सवाल उठता है, क्या हमें ऐसा सिस्टम चाहिए? क्या रेप पीड़िता को इंसान नहीं समझा जाना चाहिए? हमारी राय साफ है। जो डॉक्टर इस तरह की घिनौनी हरकतें करते हैं, उनके खिलाफ कड़े कानून, सीधी कार्रवाई और प्रैक्टिस बैन होना चाहिए। सरकार को चाहिए कि हर अस्पताल में एक रेप पीड़िता जांच केंद्र हो, जहां ट्रेनिंग प्राप्त महिला स्टाफ हो, संवेदनशील माहौल हो और सबसे जरूरी सम्मान हो। अगर आप इस मुद्दे पर हमारी आवाज से सहमत हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर लड़की को उसके हक के बारे में पता चले और हर सिस्टम को यह याद दिलाया जा सके कि पीड़िता सबूत नहीं, इंसान होती है। वीडियो को लाइक करें
चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं, क्या आपको लगता है कि 2 फिंगर टेस्ट जैसे अमानवीय तरीके पर पूरी तरह से बैन होना चाहिए? हम फिर मिलेंगे एक और जरूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।